नमस्कार दोस्तों। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित जानकारी इस अध्याय में दी गई है। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, यानी प्रकृतिदत्त जो संसाधन होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज। ये हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मनुष्य खुद निर्मित करता है, उन्हें हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और बताया गया है कि इनमें से कौन से प्राकृतिक हैं और कौन से मानव निर्मित हैं। तो ये सारणी भरने के पहले याद होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, है ना, और जो मनुष्य खुद निर्मित करता है वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है ना, मोमबत्ती क्या हुई? मानव निर्मित संसाधन है, तो हम यहाँ लिख देंगे मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ये प्राकृतिक है, ये मैंने लिख दिया है। वायु ये भी प्राकृतिक है। ट्यूबलाइट ये मानव निर्मित है, इसलिए मैंने मानव निर्मित के इस कॉलम में लिखा हुआ है। वायु दो बार आ गया है ना। टार्च ये भी मानव निर्मित है। लालटेन मानव निर्मित। कोयला यह प्राकृतिक है। पेट्रोल भी प्राकृतिक है और डीजल भी प्राकृतिक है। ठीक है, अब उसके बाद में अगला जो हमें कार्य दिया गया है वो यह है कि यहाँ पर कोक, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और कोयला, ये ऊपर ईंधन के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन ईंधन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, कोक है, कोक का उपयोग हम करते हैं इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। कोलतार, कोलतार का उपयोग होता है नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। कोल गैस, इसका उपयोग होता है उद्योगों के ईंधन के रूप में। पेट्रोल, पेट्रोल का उपयोग होता है मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों में ईंधन के रूप में। डीजल, अब डीजल का उपयोग होता है ट्रक, बस आदि जो भारी मोटर वाहन होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है, और जनरेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। सीएनजी, अब सीएनजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बसें भी जो है सीएनजी से चलने लगी है ना, कार भी सीएनजी से चलने लगी है। तो ये परिवहन साधन कहलाते हैं, इनमें ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एलपीजी, अब एलपीजी का उपयोग करते हैं घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में, है ना। घर में जो गैस यूज करते हैं वो होती है एलपीजी। कोयला, अब कोयले का उपयोग करते हैं हम तापीय विद्युत संयंत्र में जहां पर बिजली बनाई जाती है, और उद्योगों में ईंधन के रूप में। इस प्रकार से ये हमने ईंधन देखे और इसके उपयोग। आइए आगे हम जो है प्रश्न क्रमांक 1 जो है खालिस्तान वाला, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सीएनजी, कोल तार, मृत अवशेषों, द्रवित पेट्रोलियम गैस और बिटुमेन। इनमें से हमें सही शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के से होता है। किससे होता है? तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। तो जीवाश्म का ईंधन, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। दूसरा है, नेफ्थलीन की गोलियां से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? तो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है वह कोल तार से प्राप्त की जाती है। तो हम यहां पर लिख देंगे कोल तार।
तीसरा, पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। यानी किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? किसमें? पक्की सड़कों में। तो पक्की सड़कों निर्माण में जो बिटुमेन होता है ना, पेट्रोलियम उत्पाद होता है जिसका नाम है बिटुमेन। तो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बिटुमेन। ठीक है। चौथा है, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए, वाहनों में ईंधन के रूप में जो है ना, सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सीएनजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना, यहाँ पर लिख देंगे पूरा। ये एलपीजी का जो है पूरा नाम है। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन क्या है कि जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, है ना, इसलिए वे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? यह दिया है सीएनजी, पेट्रोल, कोयला और डीजल। इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाला जो ईंधन है वह है सीएनजी, इसलिए विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। तीसरा है, सही कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, है ना, उसमें सही कथन का चयन करना है। देखिए, तो प्राकृतिक गैस का पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है, ये सही नहीं है, परिवहन कर सकते हैं, है ना, इसलिए क्या है? गलत हो जाएगा। प्राकृतिक गैस को सीधे घरों और कारखानों में नहीं जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, इसलिए भी गलत हो गया है। तीसरा है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, बिल्कुल सही, ये सही हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय यानी जो कभी समाप्त न हो, जिसमें दिया हुआ है खनिज, सूर्य का प्रकाश, कोयला और पेट्रोलियम। इसमें जो है सूर्य का प्रकाश जो है वह अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अगला है, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोलतार, कोक, कोयला गैस और डीजल। इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या है? कोक, यानी कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। यहां पर दिया है, इनमें से हमें करना है वर्गीकरण कि कौन से संसाधन प्राकृतिक हैं और कौन से संसाधन समाप्त होने वाले हैं। तो हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव और कोयला। इसमें से समाप्त होने वाले संसाधन है पानी, वन, वन्यजीव और कोयला, और अक्षय प्राकृतिक संसाधन है हवा और सूर्य का प्रकाश। प्रश्न 4, कार्बनीकरण क्या होता है? उत्तर, उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न 5 है, भारत में प्राकृतिक गैस कहां कहां पाई जाती है? नाम लिखिए। उत्तर, भारत में यानी हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न 6, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। उत्तर, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पाद हैं कोक, कोलतार और कोयला गैस। 7वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर, सजीव प्राणियों के
मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न 8, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु तथा परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। प्रश्न 9, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कम खतरा रहेगा। प्रश्न क्रमांक 10, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो देखिए, जो पेट्रोलियम होते हैं उसके विभिन्न संघटक के नाम है इस प्रकार से। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा संघटक है जिसका नाम है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तीसरा, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, इसका उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथा जो संघटक है उसका नाम है डीजल। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों जैसे बस, ट्रक, है ना, और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। पांचवा जो है इसका संघटक है उसका नाम है स्नेहक तेल। इसका उपयोग स्नेहन में किया जाता है, चिकनापन करने के लिए, मशीनों में चिकनापन रहे इसलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। अब प्रश्न जो 11 है इसके अंतर्गत दिया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है ना, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये तेलाशय चट्टान है, यहाँ पर जल है और यहाँ ऊपर तेल है, इसके ऊपर यहाँ गैस है और फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ अप्रवेशित चट्टान है और ये कुएं बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार का चित्र आप भी अपनी पुस्तिका में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।